लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। अरे हमने सोचा इन्होंने पुरोहित परिवार से रिश्ता जोड़ा है तो जरूर कोई बात होगी। अरे अब पता चला है हमें कि दोनों परिवार एक दूसरे के लिए बने हैं। आज मुझे पहली बार अपनी कोख पे शर्म आ रही है अम्मा जी। मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली गई राधिका, और मैं जिससे प्यार करती थी वो भी जेल चला गया। विशाखा, विशाखा तू मुझे सुन रही है? विशाखा, हेलो हेलो। किसका फोन था राधिका? क्या हुआ राधिका? किसका फोन था? राधिका? जी क्या हुआ? वो फोन आया था, कट गया। घर से था? घर से फोन आया था? जी शायद। फिर तो उन्होंने फोन खुद ही काट दिया होगा। सोचा होगा इतनी रात गए, पति पत्नी को डिस्टर्ब क्यों करना। अरे बाबा, पर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई बुरी खबर सुन ली हो। बात सिर्फ इतनी सी थी कि फोन आया था और तुम्हारी बात हुई नहीं। चलो मैं जानता हूँ राधिका, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें माँ बाबूजी की चिंता हो रही होगी। बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे होंगे, पर मेरी बात मानो तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। वो सब ठीक कर देंगे, कुछ बुरा नहीं होगा। विशाखा, ओहो, फिर विशाखा? राधिका, ये पल हमारा है। हमें ये पल एक दूसरे के साथ बिताना है, किसी के नाम का जिक्र करते हुए नहीं। और विशाखा का तो हरगिज नहीं। उसने तुम्हें हमेशा दुख दिया है, परेशानी दी है, उसकी वजह से तुम हमेशा उदास रहती हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता राधिका। मैं तो ये चाहूंगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। अगर वो फोन भी करती है तो काट दो, अगर वो मर भी जाती है तो। अब कोई बात नहीं होगी, ठीक है? सिर्फ मैं और तुम। क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों गई? फोन आया था और कट गया। जी मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? वो रसोई में कुछ काम है, मैं अभी कर लौटती हूँ। मत जाओ ना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। समझने की कोशिश कीजिए ना।
ठीक है, जाओ। तुम जानती हो, तुम्हारे बिना एक पल भी बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। जब भी मैं प्यार की बातें करता हूं तो तुम मुझसे दूर चली जाती हो या फिर मुझे दूर कर देती। वैसे एक तरफ सच्चाई है। तुम जानती हो ना, गुफा के पंडित ने क्या कहा था कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद ही हम अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। उस ग्रहण के साथ साथ हमारे प्यार पर लगा हुआ ग्रहण भी मिट जाएगा। राधिका, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन हम दोनों एक हो जाएंगे और हमारा वैवाहिक जीवन पूर्ण होगा। फोन कर विशाखा, पता तो चले क्या हुआ है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। फोन कर। हे भगवान, सुबह के 4 बज गए। शीघ्र मुझे प्रातः आरती की तैयारी करनी है, कहीं देर ना हो जाए। अम्मा जी, इतने सवेरे सवेरे कहाँ गई थी आप? पूरब के घर। क्यों? क्यों? ये तो हमसे पूछ रही है बहुरिया। बिटिया गायब है घर से, उसके बारे में इतने बुरे बुरे ख्याल आते रहे कि एक क्षण सो ना पाई हम। यही वास्ते पूरब के घर गई थी, लेकिन पूरब को भी कछु ना पता है। कह रहा था बस अड्डे पे छोड़ो है। विशाखा गई कहाँ है उनको भी कछु ना पता है। मुंबई जा ना सकत है और दिल्ली गई ना है। और अभी भी कह रहा था कि विशाखा कोनो घोर मुसीबत में है। जाने काका दुख लिखो है मोर पोती के बाग में। बहुरिया। जी अम्मा जी। बहुरिया, हम तो से इतना कछु कह रही हैं तो कोई असर ही ना आया। तो को अपनी बिटिया की चिंता है कि ना है? नहीं अम्मा जी, मुझे विशाखा की कोई चिंता नहीं है। विशाखा के साथ जो हो रहा है वो उसका दुर्भाग्य है, पर ये दुर्भाग्य उसने खुद बुरे कर्म करके हासिल किया है। मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली गई राधिका, और मैं जिससे प्यार करती थी वो भी जेल चला गया। और तूने तो मुझसे कहा था कि देव से भी अच्छा वर ढूंढ के लाएगी मेरे लिए। पहले तो बाबूजी ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया और तू भी मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दी। मुझे माफ कर दो राधिका।
कल मैं इतना थक गया था कि जब तक तुम वापस आई तब तक मैं सो गया था। वैसे गलती तुम्हारी भी है जी? तुम इस घर की छोटी बहू ज्यादा, मेरी पत्नी कम। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये चाहता था कि तुम अपने गीले बालों से टपकता हुआ पानी मेरे चेहरे पर छिड़क कर मुझे उठाओ, और अगर फिर भी मैं ना उठूं तो यूं पीछे से आकर मुझे कस के पकड़ती, कान के पास आकर कहती, छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। क्या बात कर रही है राधिका? वैसे ही पत्नी के साथ प्यार करने का टाइम नहीं मिलता, और जब भी मिलता है तो कोई ना कोई आ ही जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मैं जरा देख के आती हूँ। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई उठा ही लेगा। देखिए ना, अभी तक कोई फोन उठाने नहीं आया। अरे भाई, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओह, हम समझ गए काहे नहीं उठा रहा है, हम उठाते हैं। अब भैया मैं देखती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कट गया। किसका फोन था? पता नहीं, कट गया। शायद हमारी आवाज ही नहीं अच्छी लगी। राधिका, राधिका। दादी माँ, आपने बुलाया? हाँ छोटी बहू, हमारा जो धौलपुर वाला जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर कुछ कपड़े जाने हैं, पुरुषों के लिए और औरतों के लिए। इसमें ये लिस्ट है, जरा मिला लो पूरे हैं कि नहीं, अगर कम हो तो व्यवस्था कर लो। जी। बाईस पुरुष हैं और 24 महिलाएं। आप सबसे पहले धोती गिन लीजिए। जी, साड़ियां भी गिन लीजिए। जी, मैं देख कर आती हूँ। हेलो, मैं शंकर दास बोल रहा हूँ, धौलपुर विद्याश्रम का मैनेजर। राधे राधे। जी राधे राधे। मैं राधिका। ओ राजपुताइन जी, चरण स्पर्श। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो वृद्धाश्रम के सदस्यों के लिए कपड़े आने थे। जी वो तैयार है, मैं बस आज ही भिजवा दूंगी। मैं जानता था, अब राजपुताइन जी आ गई हैं तो सब काम बिना विलंब अच्छे से होगा। अच्छा जी, राधे राधे। राधे राधे। हेलो, राधिका? विशाखा? तू कहाँ है विशाखा? तू ठीक तो है ना? तू क्या करेगी जान के कि मैं ठीक हूँ या नहीं? ऐसे मत बोल विशाखा। कल रात को तू क्यों चीखी थी? क्या हुआ था? मैं रात भर तेरे फोन का इंतजार करती रह गई। काश तूने मेरी इतनी फिक्र पहले की होती।
तो आज ये नौबत नहीं आती ना। विशाखा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू बता ना कहाँ है? मैं वो यहाँ। हेलो दीपिका, स्टोर रूम की सफाई करवा ली? जी। और ये सूटकेस किसका है? ये ना दादी माँ, पुरानी वाली छोटी बहू, मेरा मतलब विशाखा का सूटकेस है। इसमें उसका सामान है। ये सामान अभी तक इस घर में क्यों है? मुझे इस घर में उस लड़की की एक निशानी भी नहीं चाहिए। तो क्या इसे भी दान करना है? नहीं, इसे दान करके मैं अपने सर पे पाप नहीं लेना चाहती हूँ। फेंक आओ इसे किसी नदी में। उस लड़की की एक भी निशानी इस घर में छूटनी नहीं चाहिए। उसकी एक निशानी से भी घर अपवित्र हो सकता है। कोई है? जल्दी से समेटो इसे और बाहर फेंक दो। वो लड़की एक हादसा थी इस घर में, जिसे हम जल्द से जल्द भुलाना चाहते हैं। सुशीला, इसे उठा लो। भाजी, खाने का क्या करना है? अब चलिए, मैं आती हूँ। जी। राधिका, ऊपर आओ ना। नहीं, काम है। अरे 1 मिनट के लिए आओ तो। कहिए, क्या काम था? कल शाम से मैं तुम्हारे चेहरे पर एक रंग देख रहा हूं, उदासी का। और मैं जानता हूं कि तुम क्यों उदास हो। कहीं ना कहीं इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं ना। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुमसे कहा कि तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, और तुम एक आदर्श पत्नी की तरह मेरी बात मानती आई, ताकि पति को बुरा ना लगे, है ना? ये किस लिए? कभी कभी प्यार को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है, तब ऐसे उपहारों का सहारा लेना पड़ता है, ये बताने के लिए कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस ये मुस्कान अपने चेहरे से कभी जाने मत देना। हाँ, अब तुम अपना काम कर सकती हो। अब इस घर में विशाखा के बारे में कोई बात नहीं। लड़की एक हादसा थी इस घर में, जिसे हम जल्द से जल्द भुलाना चाहते हैं। उसने तुम्हें हमेशा देखा, उसकी वजह से तुम हमेशा उदास। मैं तो ये चाहूंगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। राधिका, राधिका मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या तुम भूल गई? मेरे बाबूजी तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लेकर आए थे। उनके कितने एहसान है तुम पर। क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? अरे देव तो तुम्हें आज मिला है, आज।
पिछले 20 सालों से तो मैं तुम्हारी बहन थी ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। विशाखा ने सिर्फ तुम्हें दुख दिए और कुछ नहीं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी मानो, विशाखा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, उसका नाम भी मत लो। राधिका, जिस लड़की की वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई, उसकी एक भी निशानी इस घर में नहीं होनी चाहिए। उससे हमारा कोई संबंध नहीं। नहीं राधिका, नहीं। राधिका मेरी मदद करो, मेरी मदद करो राधिका। विशाखा के रहते हो तुम कभी खुश हो ही नहीं सकती राधिका। विशाखा से हमारा या हमारे घर के किसी भी सदस्य का कोई भी नाता नहीं। भौजी आंख बंद कर दीजिए। हमने आटा निकाल दिया बाहर, हम जरा देख के आते हैं। मैं अपने पति की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। दादी माँ की कही भी बात को नकार के मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। मैं अपने बहुधर्म से बंधी हुई हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो मेरे ससुराल वाले ना चाहें। मैं अपनी बहन से जितना भी प्यार करूं, अब मैं इस घर की छोटी बहू हूं। मैं चाहकर भी विशाखा की मदद नहीं कर सकती।